संसारिक भावनाओं को हटाकर सत्पुरुषों के चरणों में लगाना है। सार है मन तू साचा हो रहो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी, राम देवेश राम। महाराज जी के हिसाब से मन का स्वभाव है कुछ ना कुछ सिमरन करते रहना। संसारी विषयों वासनाओं का सिमरन करते करते उनका ही रूप हो जाता है। प्रभु का सिमरन करना इसके वास्ते मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से इसका बाहरमुखी माया से लगाव बना, सत्प्रायण नहीं हो सकता। अधिक विकारों की अग्नि में हर एक जीव अपने अपने को हवन कर रहा है। जब तक संसार को अपना खड़ा किया हुआ है नहीं समझता, तब तक इससे छुटकारे पाने का यत्न भी ढूंढ सकता है। जीव समझते हैं कि गंगा या अमृतसर में स्नान करके छुटकारा मिल जाएगा, 2 पैसों की अरदास करके मुक्ति मिल जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, राम कहे जगत तर जाई, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जराई, जल कहे सिर खा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भावे, तब दुनिया तर जाई, बिन देखे बिन दरस परस मन, न मिलिए सा होई, धन कहे धनी जो होई, निर्धन रहे न कोई, साचा हेत विषय माया से, सतगुरु शब्द की हंसी, कबीर कहे गुरु के बेमुख, बांधे जम वासी। दुनिया वाले ईश्वर से भी सौदेबाजी करना चाहते हैं, करे कराए कुछ ना, आंख बंद करके ईश्वर के दर्शन हो जाओ। माया प्रस्ती जिस समय बढ़ जाती है, उस समय ऐसी हालात होती है, ईश्वर चिंतन से बेमुख होकर संतों के वचनों में वह एक जीवन निर्वाह के वास्ते इस्तेमाल करने से कैसे कल्याण हो सकता है। धर्म इस समय पेट पूजा बना हुआ है, हर समय अंधकार की पूजा हो रही है। ईश्वर के प्यारे तो त्यागी अनुरागी दुनिया से अलग रहकर जीवन गुजर जाते हैं। बाद में उनकी झूठी पत्नियां चाट चाट कर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाने लग जाते हैं, बड़े बड़े गद्दियां मठ बन जाती। एक ईश्वर सिमरन है, एक संसार सिमरन है, एक सिमरन बंधन मुक्त करता है। संसारी सिमरन बंधन डाले रहता है। बंधन से छूटने के वास्ते प्रभु प्राण होना, इस वास्ते हर समय क्षमा
दया, धीरज, त्याग आदि महागुणों की जरूरत। जो भी प्राणी प्रेम, श्रद्धा और महागुणों को धारण करता है वही निर्विकार होकर शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। मानुष जामे में ये जीव शांति रूपी परम पदार्थ प्राप्त कर सकता है। इस वास्ते आपको धर्म प्रयाण करते हुए नित्य प्रभु आज्ञा में दृढ़ करना चाहिए, तब इस भयानक माया जाल से छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। कबीर को ब्राह्मणों ने बड़ा सताया, वो पूजा वगैरह कुछ नहीं करता, खाली पाखंड बना रखा है। कबीर कभी गुरु पूरा था, आगे से उसका जवाब होता था, ना हम पूजे देवी देव, ना हम फूल चढ़ाई, ना हम मूरत धरी सिंहासन, ना हम घंट बजाई। काशी में जो प्राण त्यागे, तो पातर भय भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मरने जन मुकवाई। 1,84 जीव जंतु है, तामे रमता हम ही रही। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतनाम तुम काहे ना गाई। पूरा पकड़ साधु था, किसी से डरता ना था। संत हमेशा सत्य कहते, केवल एक शक्ति का मानना और मनवाना उनका परम लक्ष्य था। अपनी तरफ से अंधेरा को निकालने से संतों ने बहुत कोशिश की, मगर दुनिया वालों का अपना ही रास्ता है। हिंदू मुर्दे पूछ कौम है, जिंदगी किसी को नहीं मानते, जीते जी किसी को नहीं मानते। जब संसार से संत चले जाते हैं फिर उनकी मुट्ठी पूछते हैं, जिस जिस कदम रखते हैं उनको सिर्फ साहेब बना लेते हैं, क्योंकि कहते हो कि तरन तारन साहेब, पंजा साहेब, वाह वाह उनका ऊंचा जीव। उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं, खाली उनके नाम के पीछे क्या क्या फख्र हो रहे हैं। उन्होंने रक्षा का भार उठाया था, ये उनके कातिल बन रहे हैं। सत्पुरुषों से प्रेम से रहने का सिद्धांत बतलाते हैं, ताकि जीवन बड़े शांति पूर्वक मिलकर गुजारा कर। ईश्वर भयानक काल में सब जीवों से सुनती बख्शे, ताकि संसार में आने का यथार्थ लाभ समझ सके। फिर शब्द पढ़कर आरती और समता मंगल उच्चारण किए गए, सत्संग समाप्त हुआ, शब्द प्रसाद बांटा गया। प्रेमी अनंत राम जी कहने लगे, महाराज जी अपनी तरफ से आप सार बातें कह देते हैं, बोलने की गुंजाइश नहीं रहती। एक प्रार्थना है कि ईश्वर को ऐसा मंजूर होगा तभी उनके ख्याल जीव पैदा हो जाते। अपना अपना मजहब पंथ दायरा बनाकर चलने लग जाते। हर एक पंथ मत वाला यही कहता है, मेरी तरफ आओ तब तुम्हें निजात मिलेगी, मैं मुक्ति दिलाऊंगा। ऐसे भरम भुले के नेबाज औकात पड़ जाते हैं। खास कर पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कह सकते। आप ही हमारे सामने इस वास्ते हम कुछ किसी नतीजे को समझ
कर चलने वाले बन सकते हैं, वरना चारों तरफ फंसाने का चक्कर ही बना हुआ है। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, ये आज की बात नहीं है, शुरू से दो हालतें चले आ रही। ये मार्ग समझदार बुद्धिमान लोगों का है। राजे लोग राज को छोड़कर शांति के वास्ते ऋषियों के कहने के अनुसार चलकर परम स्थिति को प्राप्त होते। मामूली साधारण जीवों को इधर लगाओ उधर चल पड़ेंगे। विरले ही समझने वाले भाग्य से मिल जाते। अंधा से बंदा चलने वालों का रास्ता मिल जाता है। ईश्वर ने सबको बुद्धि दे रखी है। संसार लोभ मोह कुछ करने नहीं देता। जितने भी मजहब पंथ हुए हैं, सबने प्रभु प्रायण होने की हिदायत की है। प्रभु प्रयणता का मसला मुश्किल से बुद्धि में बैठता है। इस वास्ते बाद संतों ने गुरु प्रयणता सिखाने की कोशिश की, जिस करके अलग अलग मार्ग पंथ बन गए। मुक्ति भक्ति को कोई नहीं चाहता। एक लकीर पीटने वाली बात बाद में रह जाती है। गीता से बढ़कर किसने फलसफा बयान किया है? मगर कौन चल रहा है? वैसे ही तालीम मोहम्मद ने दी है। जिस्म और जान दो अलग अलग चीजें। केवल वाहिद एक अल्लाह के सिवा दूसरी उसकी कोई मिसाल नहीं। ईश्वर भक्ति नहीं तो और क्या है? अब क्या सूरज इख्तियार कर गए हैं। जो भी गुरु पीर अवतार पैगंबर हुआ, असल में सच्चाई के मानने वाले हैं। बाद में धारा बदल दी जाती है। तुम दूसरों की छोड़ो, इस बहस से मगज यानी बुद्धि चंचल हो जाती। तुमको रास्ता ठीक समझ में आ गया है ना? किस किस जाकर रास्ते का मार्ग समझाओगे। जब रोशनी होती है परवाने आ जाते। जिस जिस भाग्य में होगा आप ही चल कर आएगा या उनको प्रेरक शक्ति ले आएगा। प्रेमी अमीर चंद दूर हाथ बांधकर बैठे बोले, महाराज जी, गरीबा नाते भी निगाह बनी रहनी चाहिए। हमारी बुद्धियां हद से भी ज्यादा कीचड़ में फंसी। आपने भी हिकमत करके हमको निकालना है। इसी बात से परमात्मा को आपको यहाँ भेजा है। श्री महाराज जी फरमाने लगे, संत तो दयालुता के वास्ते ही आए गए। जो कुछ ये कह रहे हैं, श्रवण करके मनन करके निध्यासन करके इसमें सब कुछ यत्न तुमको करना पड़ेगा। फूंक पार करने वाले ये संत नहीं है। सारी उम्र कूड़ कुसत तुम करते रहो, पल में ये किस तरह उद्धार कर दे, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। बुद्धि का रुख ही बदलना है। संसार के तीन काल, झूठ, असत और दुख रूप समझकर ईश्वर को सत परम सुख रूप जानकर बारंबार उनके प्राण हुए। एक दिया जलाई की तीली बड़े से बड़े घास लकड़ी के ढेर को आग की आग में खत्म कर देती है। जो भी कर्तव्य मंचित हो गया उसका निष्काम भाव से किया जाए, बस फिर कोई देर नहीं लगती। सत्य को सही रास्ता दिखलाया जा सकते हैं। इस पर अमल तो आपने करना है। इसके बाद आसन अंदर ले जाया गया। सतपुरुष अंदर जाकर विराजमान हुए। इनमें अनंतनाथ जी कुंद्रा जगजीत सिंह की ड्यूटी लगाई थी कि सतपुरुषों के
उसमें ख्याल रखना है और किसी किस्म की तकलीफ ना होने दी। जो चीज की जरूरत फौरन सूचना दी जाए करे कि महाराज जी ने से आगे कुछ नरम मालूम हो रही थी और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते। महाराज जी की प्रार्थना है कि महाराज जी आपने जनता पर कृपा करनी है, आप सर्व समर्थ हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों का भेद योगी जन जानते हैं। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी शरीर ने अपने कर्म भोगने हैं, होनी बड़ी गहन विचित्र है। आज बेशक रामचंद्र जी का अवतार कहें, मगर जो जो तकलीफें उन्होंने उठाई, वशिष्ठ जैसे गुरु भी न बता सके, इतना भी न बता सके कि सुबह वनवास होगा, शाही सिंहासन बाकी उसके भाने में विचरना ठीक। इलाज में प्रेमियों को कोई कसर नहीं रखी। इस समय कोई तकलीफ नहीं, मामूली भारीपन किसी समय महसूस होता है, उसका बंदोबस्त बदाम रोगन प्रेमी ने रखा हुआ है। जब तक शरीर खड़ा है अक्सर कोई ना कोई रगड़ा लगा रहता है। अब दिन में 2 बार दूध लेना भी बोझ महसूस हो रहा है। 2-4 रोज और देखते हैं, एक दफा का समय निश्चय कर दिया जाए। इसके बाद आज्ञा पाकर विदा हुए। प्रेमी जगजीत सिंह ने खाना खाने गए। जब प्रेमी जगजीत सिंह वापस आए, सब कुछ अपने आनंद अवस्था में ली। जब उसने प्रणाम किया और बैठे तो आपने फरमाया, प्रेमी शहर की परिक्रमा कर आए। इस पर प्रेमी जगजीत सिंह ने अर्ज की, महाराज जी भूख ही बला चमड़ी। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी महावीर भूख प्यास निंद्रा में हर एक जीव लाचार हो रहा है। इंद्रियों और जितने विकार हैं सब इनके बाद शुरू होते हैं। इन पर काबू पाना की योग्यता है। रसना इंद्री के वास्ते हजारों किस्म पदार्थ, किसी भी समय पदार्थ ये तृप्त नहीं। आंखें देखने के वास्ते लगी हुए हैं, नए से निष्ठ दृश्य देखती, कान सुनने की चेष्टा कर रहे हैं, नासिका सुनने का काम कर रही है, त्वचा गर्मी सर्दी महसूस कर रही है, नरम सख्त का पता दे रही। ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां अपना अपना धंधा करती रहती हैं। कैसे आश्चर्य मंदिर प्रभु को साजता है। इसे बनाकर आप इसमें रहता हुआ भी सारे झगड़े से अलग अलग, इसमें जो बुद्धि है जिसमें वो देह को अपना स्वरूप मान लेती है, अपने असली स्वरूप को भूल कर रंगारंग के दुख सुख महसूस करने लग जाती है। जब तो विवेकी सज्जन समझावे तभी समझकर उसे दुख भरे संसार से परे होने का यत्न शुरू कर देते हैं। मगर कोई भाग्यवान संस्कारी जीव ही अपना रास्ता बदल सकता है। न सृष्टियों का अंत है, न अनंत जीवों का पता लग जाता है। जुगा जुगंतर की लीला हो रही है। अनंत गुरु पीर अवतार ऋषि मुनि आए और नेति नेति कहकर अलोप हो गए। अगर ये जीव गौर से अपना हिसाब लगाए किस शुमार से जीवन आता है, वो मेरे मालिक बेहद तेरी माया है। इसके बाद आपने फरमाया, प्रेमियों आराम करो, ज्यादा ना दबाओ। लोई के साथ चादर जोड़कर बाईं ओर करवट लेकर आप लेट गए। प्रेमियों ने लैंप बुझा दिया और अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए और सुबह 3 बजे उठकर आप बाहर चले गए। जब सूरज निकलने वाला था
तब पधारे प्रेमी जगजीत सिंह, दूध ले आए, गर्म करके पूरे 9 बजे सेवन करवाया गया। प्रेमियों ने चाय, दूध, नाश्ता किया और सत्पुरुषों का आश्रम धूप में लगाकर आज्ञा लेकर शहर खाना खाने चले गए। 17 जनवरी 1951 को शाम सत्संग संगत इकट्ठी हुई। पूरे 4 बजे सत्पुरुषों के इशारे पर महामंत्र मंगलाचरण पढ़ा गया। इसके बाद निम्नलिखित दोहा, सारे शब्द, आखिरी दोहा पढ़े गए। जीवन में जो कुछ किया तो ही जीव की रास मंगत पाछे के यत्न से नहीं कटे जीव की सांस। समा गया जो और का सोई काल गयो खाए, मगत वर्म त्याग के नित सिमर लीजो प्रभु राए। महाराज जी ने मन के बारे प्रश्न उत्तर है। किसी प्रेमी ने महाराज से पूछा कि मन क्या है। महाराज जी ने उत्तर दिया, मनन करना, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते। फिर प्रश्न किया, महाराज जी मन को वश के करने का तरीका क्या है। प्रेमी पहले जीवन को सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात तो हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है, जब तक गलत और सही का निर्णय ना समझे, यही सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के प्राण होना है। ये तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करो, सही निश्चय से पकड़ो। सही तरीके को धारण करते करते मन में बस हो जाए। फिर प्रश्न है, महाराज जी मन सत प्राण कैसे होता है। महाराज जी ने उत्तर दिया, प्रेमी भय से मन सत प्राण होता है। इस वास्ते मौत का भय, गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय से, दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। ये दृढ़ता मानसिक शांति को देने वाली है। फिर प्रश्न है, महाराज जी ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जाए। उत्तर है, प्रेमी, हाँ प्रेमी, ये बड़ा जरूरी है। इससे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनको प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है, मगर ये बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगा कर रखना है। निश्चय दुरुस्त, रास्ता दुरुस्त, गुरु दुरुस्त, कोशिश दुरुस्त। ओम ब्रह्म सत्यम। दास अपनी वाणी को यहाँ विराम देता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।